आईपीएल में भी ऑपरेशन सिंदूर नजर आएगा। आईपीएल का फाइनल होने वाला है। अगली तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेला जाना है और यहां सम्मानित किए जाएंगे आर्मी चीफ। तीनों सेनाओं के आर्मी चीफ को सम्मानित किया जाएगा और वो खुद इस स्टेडियम में मौजूद होंगे। ये आप देख रहे हैं, उस दिन तीनों आर्मी चीफ होंगे स्टेडियम में। खेल के मैदान में भी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न देखेगी। आईपीएल फाइनल के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के नायक स्टेडियम में रहेंगे। इसके लिए बीसीसीआई ने तीनों सेनाओं के प्रमुख को खास निमंत्रण भेजा है। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल बड़े अधिकारियों, सैनिकों को भी न्योता भेजा गया है। कई महिला अधिकारी और महिला सैनिकों का भी सम्मान होगा। आईपीएल का फाइनल 3 जून को अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में होगा। फाइनल मैच से पहले करीब 45 मिनट तक क्लोजिंग सेरेमनी होगी। स्टेडियम में मौजूद 1 करोड़ लोग सीधे इस जश्न में शामिल होंगे और आईपीएल फाइनल दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आयोजन में से। अनुमान के मुताबिक दुनिया भर के 35 से 40 करोड़ लोग आईपीएल फाइनल देखेंगे। पाकिस्तान में भी आईपीएल और उसके फाइनल की भारी दीवानगी है। ऐसे में आईपीएल के साथ देश की सेना का शौर्य पूरी दुनिया देखेगी। बीसीसीआई ने कहा, क्रिकेट राष्ट्रीय जुनून है और देश की रक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है और उनकी देश सेवा के हम आभारी हैं। उनके सम्मान में आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी सशस्त्र बलों को समर्पित है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बीएसएफ के जवानों को क्या कह रहे हैं। 3:15 पर अचानक हमला हुआ और हमने देखा कि हम पर फायर आ रहा है, तो हमने भी अपना वेपन से फायर किया उन पर और ऐसे लगातार फायर चलता रहा। तो फिर अचानक उनका फायर बंद हो गया। हमने उनको मजबूर कर दिया फायर बंद करने के लिए। बिल्कुल बदला गया है, वो पीछे हटने में मजबूर हो गया। इससे तो साफ पता चलता है कि वो भाग रहे हमसे डर के। भागते हुए दिखे थे पाकिस्तानी रेंजर पोस्ट से, भाग रहे थे और दोनों तरफ लगातार फायरिंग होती रही और उन्होंने अपना 2 इकोनॉमी एक साथ स्टार्ट हुई। आज हम दुनिया में चौथे नंबर पर और वो हमसे 11 गुना पीछे है। मतलब हमारी इकोनॉमी और उसकी इकोनॉमी में कोई तुलना नहीं कि उसने युद्ध से क्या जीता और हमने अपनी यदि पॉलिसी बनाई कि युद्ध नहीं करना है तो हमने क्या अचीव किया। ये एक बड़ा डिफरेंस है। आतंकवाद एक ही जगह तक सीमित रहेगा। अगर इसको रोका नहीं गया, इसको जड़ से उखाड़ा नहीं गया, और उसकी जो जड़ है वो पाकिस्तान में स्थित है। ओसामा बिन लादेन कोई इलाहाबाद में नहीं पकड़ा गया था, वो एबोटाबाद में पकड़ा गया था। आपने कभी देखा कि आतंकवादियों के जनाजे निकल रहे, उनको दफनाने का काम किया जा रहा हो और उसमें पाकिस्तान की आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, आईजी पुलिस और चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर खड़े हों? 52 इंडिविजुअल और एंटिटीज जो सीधे तौर पर टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट संगठन हैं, तो सारे के सारे वो पाकिस्तान में हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के तहत पाकिस्तान की शह पर दहशतगर्दों ने आकर इस सुहाग और सौभाग्य की लालिमा को लहूलुहान करने की जुर्रत करी। ये तय कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये निश्चित कर दिया कि अब हिम्मत का रंग सिंदूरी है। सबके मन में एक ही बात कि आतंकवाद का हम कतई समर्थन नहीं करेंगे। भारत के साथ गलत हुआ है और इसका निश्चित रूप से पूरी दुनिया को आगाह करने की जरूरत है कि पाकिस्तान की नीयत और जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कोरोना की। अब तक 11 मौतें कोरोना से देश में हो चुकी हैं, जो जानकारी मिल रही है। कोरोना एक बार फिर से लोगों को डरा रहा है। तस्वीर मैं आपको अगली दिखाऊं कि